आप एक ब्लैक होल की परछाई में देख रहे हैं, उसका काला दिल जो रोशनी तक को निगल जाता है। क्या हो अगर हमारा पूरा यूनिवर्स, जिसकी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, खुद एक ब्लैक होल के अंदर फंसा हुआ हो। 2025 में वैज्ञानिक इस डरावने विचार पर गंभीरता से बहस कर रहे हैं, जैसा कि space.com की रिपोर्ट बताती है। ये कोई साईफाई नहीं है, ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमारी रियलिटी को पूरी तरह उल्टा कर सकती है। क्या आप एक कॉस्मिक ट्रैप के अंदर जी रहे हैं? ये सोच पूरी इंसानियत का नजरिया बदल सकती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक ब्लैक होल को एक स्टार कोलैप्स करता है, ग्रेविटी पागल हो जाती है और पूफ बन जाता है एक ऐसा कॉस्मिक ट्रैप जहां से रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती। डरावना है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर गैलेक्सीज, स्टार्स, यहाँ तक कि आपकी सुबह की कॉफी भी पहले से ही एक ब्लैक होल के अंदर हो। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स खुद एक ब्लैक होल के अंदर है, जो किसी और ब्रह्मांड में एक मैसिव तारे की मौत से पैदा हुआ। हमारे बिग बैंग की शुरुआत, हो सकता है वो एक ब्लैक होल के दूसरी तरफ से निकली एक्सप्लोजन हो, एक व्हाइट होल जिसने एक नई रियलिटी को जन्म दिया हो। माइंड ब्लोन? अभी और सुनिए, क्या हर ब्लैक होल एक बेबी यूनिवर्स को जन्म देता है? जवाब आपको हिला देगा। ये आइडिया यही नहीं रुकता, ये और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। 2025 की एक एस्ट्रोनॉमी रिपोर्ट के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में ही अरबों ब्लैक होल्स हैं और हर एक के अंदर छिपा हो सकता है एक पूरा कॉस्मोस, गैलेक्सीज, स्टार्स, शायद एलियन टिकटॉक ट्रेंड्स भी। यानी हमारा यूनिवर्स एक दूसरे ब्रह्मांड के ब्लैक होल से जन्मा चाइल्ड यूनिवर्स हो सकता है। ये पूरी तरह से इंसेप्शन वाला मामला है। एक यूनिवर्स के अंदर ब्लैक होल, उसके अंदर और एक यूनिवर्स, और शायद ये सिलसिला अनंत तक चलता रहे। और जब आप किसी ब्लैक होल की शैडो को देखते हैं, जैसे 2019 में ली गई पहली इमेज, हो सकता है आप एक पूरे ऑल्टरनेट रियलिटी की तरफ देख रहे हो। गूज़बम्स आ गए? रुकिए, एक और सवाल, अगर हम सच में एक ब्लैक होल के अंदर हैं, तो हमें अब तक कैसे पता नहीं चला? यहाँ आती है थ्योरी की सबसे जबरदस्त बात। जब आप ब्लैक होल के अंदर होते हैं, तो आप सील्ड होते हैं, अंदर से बाहर कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता। जो बॉर्डर होता है, इवेंट होराइजन, वो एक कॉस्मिक कर्टन है जो लाइट तक को रोक देता है। यानी बाहर की दुनिया देखना नामुमकिन है। हमारी यूनिवर्स का एज एक वन वे डोर हो सकता है, और अगर हम अंदर हैं तो कभी कोई वेलकम टू ब्लैक होल सिटी का साइन नहीं मिलेगा। लेकिन साइंटिस्ट क्लूज ढूंढ रहे हैं। अगर हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल बबल है, तो उसकी शेप थोड़ी कर्व्ड होनी चाहिए, जैसे एक कॉस्मिक स्फीयर। मतलब अगर आप स्ट्रेट ट्रैवल करते जाए तो एक दिन वापस वहीं आ सकते हैं, जैसे अर्थ के चारों ओर घूमना। अब तक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ सटल कर्व्स इस बात का इशारा कर सकते हैं कि हम एक बंद यूनिवर्स में हैं, जैसा कि 2024 की नेचर रिपोर्ट बताती है। और अब आखिरी हुक, क्या हमारे यूनिवर्स की कोई गुप्त शेप है? एविडेंस आने वाला है, और वो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। ब्लैक होल्स सिर्फ स्टैटिक नहीं होते, वो घूमते हैं, बिल्कुल कॉस्मिक हरिकेन्स की तरह। और अगर हमारा यूनिवर्स किसी ऐसे स्पिनिंग ब्लैक होल से पैदा हुआ है, तो हो सकता है वो स्पिन आज भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हो। अब एंट्री होती है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जो गैलेक्सीज की फोटोज ऐसे भेज रहा है जैसे कॉस्मिक सेल्फीज हों। 2025 में इसने शुरुआती गैलेक्सीज की तस्वीरें भेजी, और उनमें से 2/3 गैलेक्सीज क्लॉकवाइज घूम रही थीं, जैसा कि एस्ट्रोनॉमी की रिपोर्ट में बताया गया। अब बात यह है, गैलेक्सीज का स्पिन तो रैंडम होना चाहिए, जैसे सिक्का उछालना। लेकिन अगर ज्यादातर एक ही डायरेक्शन में घूम रही हैं, तो क्या हमारे यूनिवर्स ने एक स्पिनिंग ब्लैक होल से ट्विस्ट इनहेरिट किया है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पेरेंट रियलिटी का कॉस्मिक फिंगरप्रिंट। स्केप्टिक्स कह रहे हैं कि हो सकता है ये अर्थ की ऑब्जर्वेशन लिमिटेशन हो, शायद हमारी अपनी गैलेक्सी की मूवमेंट इस व्यू को डिस्टॉर्ट कर रही हो। अब साइंटिस्ट इस डेटा को क्रॉस चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर ये स्पिन पैटर्न सच है, तो ये एक मेजर क्ल्यू है। क्या हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल की बीट पर नाच रहा है? जवाब पास ही है। अब बात करते हैं बिग बैंग की रीराइटिंग की। हो सकता है बिग बैंग शुरुआत नहीं था, बल्कि एक बिग बाउंस था, किसी और यूनिवर्स में एक मैसिव तारे के कोलैप्स से निकला हुआ। एक ब्लैक होल इम्प्लोड करता है, फिर एक व्हाइट होल बनकर एक्सप्लोड करता है, और उसी एक्सप्लोजन से जन्म होता है हमारे कॉस्मोस का।
इसे कॉस्मिक रिसाइकलिंग कहा जा सकता है, एक ब्रह्मांड का अंत, किसी और ब्रह्मांड की शुरुआत। और इस थ्योरी से एक बहुत बड़ा सवाल भी सॉल्व हो सकता है। बिग बैंग से पहले क्या था? जवाब, एक डाइंग स्टार। सुनने में पोएटिक लगता है ना? और यही नहीं, ये थियरी शायद ये भी समझा सकती है कि टाइम एक डायरेक्शन में ही क्यों चलता है। बाउंस के बाद टाइम आउटवर्ड फ्लो करता है, यही बनाता है एरो ऑफ टाइम। मैटर एंटी मैटर इम्बैलेंस, यानी हम जैसे इंसानों का वजूद, वो भी इस स्पिन से जुड़ा हो सकता है। क्या ये थ्योरी यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों का हल हो सकती है? दांव बहुत बड़ा है। अब सवाल ये उठता है, क्या हम सच में एक ब्लैक होल के अंदर हैं? और इसे कैसे साबित करें? सच कहें तो ये आसान नहीं है। हम उस मछली जैसे हैं जो समुंदर के अंदर है, बाहर देख ही नहीं सकती। कॉस्मिक कर्वेचर, स्पिन पैटर्न्स जैसे क्लूज मदद करते हैं, लेकिन हम बाहर कदम नहीं रख सकते। फ्यूचर टेलीस्कोप्स शायद कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में कुछ सटल हिंट्स पकड़ पाए, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक थ्योरी है जो बहुत वाइल्ड इमेजिनेशन जगाती है। और फिर एक और माइंड बेंडिंग सवाल आता है, क्या हमारा पेरेंट यूनिवर्स भी किसी ब्लैक होल में पैदा हुआ था? हो सकता है यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स हो, जैसे कॉस्मिक रशियन डॉल्स, मट्रियोश्का स्टाइल, या शायद कोई पहला यूनिवर्स था जिसे हम कभी जान ही नहीं सकते। सोचिए, अगर कभी कोई शुरुआत थी ही नहीं, अगर सब कुछ बस चलता ही आ रहा है, आपका दिमाग अभी घूम रहा होगा। अब आखिरी सवाल, इससे फर्क क्या पड़ता है? शायद इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन इससे कॉस्मोस और बड़ा, अजीब और इंटरकनेक्टेड महसूस होता है। हमारा यूनिवर्स एक स्पेक हो सकता है एक विशाल मल्टीवर्स में, और हो सकता है हम खुद अपने ब्लैक होल्स में नए यूनिवर्सेस क्रिएट कर रहे हों, जैसा कि space.com में कहा गया है। ये सोच सिमल्टेनियसली हम्बलिंग और थ्रिलिंग है। आप एक कॉस्मिक फैमिली ट्री का हिस्सा हैं। अगली बार जब आप स्टार्स को देखें, सोचिए, क्या कोई कहीं किसी और यूनिवर्स से हमारी तरफ देख रहा होगा? हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन साइंस हमें ड्रीम करने की ताकत देता है, इवेंट होराइजन के पार तक। अब कल्पना कीजिए, जिस ब्लैक होल में हमारा यूनिवर्स हो सकता है, अगर वो अकेला नहीं है, और अगर उस ब्लैक होल के पार पूरे कॉस्मोस में ऐसे कॉस्मिक मॉन्स्टर्स और भी फैले हों, रेड जायंट गैलेक्सीज, ब्रह्मांड के साइलेंट मॉन्स्टर्स। और जानिए क्यों ये गैलेक्सीज हमारे पूरे यूनिवर्स को निगल सकती हैं।